मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में आधा दर्जन सुबत्ती परियोजनाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। करीब 1450 करोड़ रुपया की न्यारी न्यारी परियोजनाओं और विकास कामों कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। लवलीना और हरमनप्रीत एशियाई खेलों उद्घाटन में करेला भारतीय दलारी अगुवाई। 19वां एशियाई खेलों में भारत अबाड़ तैरा सबसे बड़ा दल के साथ लीधो भाग। और प्रदेश रा कुछ एक जिला में हल्की बिरखा रा आसार। दोपहर पचे राजधानी जयपुर में भी बिरखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में आधा दर्जन सुबत्ती परियोजनाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। करीब 1450 करोड़ रुपया की न्यारी न्यारी परियोजनाओं और विकास कामों कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। लवलीना और हरमनप्रीत एशियाई खेलों उद्घाटन में करेली भारतीय दलारी अगुवाई। 19वां एशियाई खेलों में भारत अबाड़ तैरा सबसे बड़ा दल के साथ लीधो भाग। और प्रदेश रा कुछ एक जिला में हल्की बिरखा रा आसार। दोपहर पचे राजधानी जयपुर में भी बिरखा। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। महिला आरक्षण से जुड़िया बिल माथे राज्यसभा में चर्चा जारी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21वीं सदी ने महिलाओं की सदी बतायो। वणा कहो कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं आगे बढ़ रही है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद अब राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत से पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 454 मत पड़े, जबकि 2 सांसदों ने इसके विरोध में वोट दिया। इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। संसद की नई इमारत में कार्रवाई 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर शुरू हुई और पहले ही दिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश किया। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। इस कानून को लागू करने के लिए अब राज्यसभा को भी इस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास करना होगा। इसके बाद जनगणना और फिर परिसीमन का काम शुरू होगा। संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ धारणाएं हम बदल दें, और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं। रिसर्च ने यह बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी ज्यादा है। रिसर्च ने यह भी बताया है कि महिलाओं की सेंसिटिविटी वाले विषयों पर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा तेज है और ज्यादा फास्ट है। 21वीं शताब्दी जो है वह महिलाओं की शताब्दी है। और फिर चाहे ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मिलिट्री एजुकेशन हो, चाहे सैन्य सुरक्षा हो, चाहे अर्थ जगत हो, हमें खुशी है कि आज हमारी भारत की महिलाएं अपने आप को लीडिंग रोल में लेकर के आई हैं और उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया है और सम्मानित स्थान पर लेकर के आई हैं। इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंस बट इट इज द पोजीशन। वह सम्मानित स्थान जो उनको मिला है, जो उन्होंने हासिल किया है, यह बताता है कि भारतीय नारी किस तरीके से उन्होंने अपना योगदान किया। लोकसभा में 2/3 बहुमत से नारी शक्ति वंदन बिल पारित करवा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब दलों आभार जतायो। प्रधानमंत्री कहो कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के कारण देश में नई ऊर्जा मिलेली। कल भारत की
संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। नारी शक्ति वंदन बिल લોકસભામાં પારિત થઈ ચૂક્યો है। केंद्र सरकार કાની શું મહિલાઓને આરક્ષણ દેવા ખાતર લાયા ગયા नारी शक्ति वंदन बिल रो सगड़ी महिलाओं समर्थन करता तका स्वागत कर्यो है। जयपुर में महिलाओं आपरी प्रतिक्रिया देता तका कहो कि इन बिल रा आभासू महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में और बत्तो प्रतिनिधित्व मिल सकेलो और महिलाओं देश रा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेली। दशकों से जो बिल पेंडिंग था, जो दर्द और जो कहते हैं समय की जो डिमांड थी, उसके अनुसार जो मांग थी महिला आरक्षण की, उसको जो पूरे करने का साहस, क्योंकि मोदी जी अपने साहस के लिए जाने जाते हैं, वो मोदी जी ने और उनकी सरकार ने किया है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज तक किसी ने भी महिलाओं के लिए इतना नहीं किया और मोदी जी ने तो महिलाओं के लिए हर कदम पे कुछ ना कुछ किया है। जो उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत कार्य कर सकेंगी और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी बहुत साहसिक होगा और बहुत योगदान भी करेंगी। वो मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है कि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है मोदी जी ने। हम महिलाओं को लेके, जो घर पे रहती हैं महिलाएं, वो भी आगे बढ़ सकती हैं और जो पहले से बाहर है उनको और उन्नति मिल सकती है। और महिलाएं जो होती हैं वो हर क्षेत्र में अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकती हैं। जिस तरीके से वो घर को बहुत अच्छा चलाती हैं, उसी तरीके से वो देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में करीब 1450 करोड़ रुपया न्यारी न्यारी परियोजनाओं और विकास कामों शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। अल्बर्ट हॉल माथे राखियोड़ा जलसा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं रो वणा लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। जयपुरा टोंक रोड स्थापित नेहरू उद्यान अंडरपास, रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग फेज 2 और आगरा रोड रा सिल्विन जे विविधता वन रो लोकार्पण कर्या। बठई गोविंद देव जी मंदिर खेतर और ईदगाह खेतर रा सौंदर्यीकरण और विकास कामों शिलान्यास कर्या। इन साथ ही शिवदासपुरा, काणोता, बाल मुकुंदपुरा में सैटेलाइट सफाखाना और हाईकोर्ट रसा में भूमिगत पार्किंग रो शिलान्यास भी भेड़ो है। इन मौका माथे नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा रामदेवरा सु जोधपुर रा लूणी गांव पूगी है। अठे एक आम सभा राखी गई। आम सभा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत संबोधित कर्या। मैं एक बात जिम्मेदारी रे साथे कह सकूं कि इन कांग्रेस रा कुराजों राजस्थान री जनता दुखी है, पीड़ित है, त्रस्त है, व्यथित है।
और कांग्रेस रा कुराज ने उखाड़ फेंकनो मानस राजस्थान भर में जनता बना लियो। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूं। दिल्ली तक फैसलो करार आप किसानों ने मुआवजो मिल सके इन्हें सुनिश्चित करियो। लेकिन अब की बार तो इन राज्य में तो मने लगे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला रे साथे अब के कोई मिली भक्ति कर लिए और ये मिली भक्ति कर देश रा प्रदेश रा राजस्थान रा मारवाड़ रा किसान ने बर्बाद कराने वास्ते तय कर लिया। क्योंकि आने अब के कांच में दिखे जो दिख गयो है कि राज मानो आनो नहीं है और मैं अब राज हूं बारे जा रहा तो कम कम कोई पाया इंश्योरेंस कंपनी वालों बेड़ा कर जे मेरा कर चले जावा तो आगे काम आए। इन अलावा और कोई यहाँ मंत्र नहीं रहा। इन तरह राजस्थान ने बर्बाद करने काम जो है राजस्थान रा किसान ने बर्बाद करने काम अब की बार अशोक गहलोत सरकार करियो है। लोग थे जिन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे और कर्जा माफ कर देंगे। मैं लूणी के सरदारों से पूछना चाहता हूं जिसका कर्जा माफ हो गया वो हाथ खड़ा करके बता दे कि हमारा कर्जा इस अशोक गहलोत ने माफ कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिस सरकार ने 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क करवा दी हो, जिन्होंने किसानों को अवसाद के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया हो, आज हेमंत दा की उपस्थिति में आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार से आप बदला नहीं लोगे? क्या इस सरकार से बदला लेके किसान भाई लूणी की धरती पर कमल खिलाने का संकल्प लेते हैं? क्या लूणी की धरती पर को भरोसे से कह सकता हूं कि लूणी में कमल खिलेगा और लूणी से लूणकरणसर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल राजस्थान की धरती पर इज्जत और सम्मान के साथ खिलेगा। एफएसएसआई कानीसू देशभर में मोटा अनाज ने बढ़ाव देवा खातर मिलेट्स मेलो राख्यो जा रह्यो है। इन कड़ी में आज जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य एहलकार जयपुर कानीसू मिलेट्स मेलो राख्यो गयो। कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण रा आयुक्त शिव प्रकाश मदन नकाते, संयुक्त निदेशक जयपुर जोन डॉक्टर अजय चौधरी, सीएमएचओ प्रथम विजय सिंह फौजदार, सीएमएचओ द्वितीय बीएल मीणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन दौरान मिलेट्स डाइट, न्यूट्रिशन और आयुर्वेद जड़ा विषय माते बातचीत करेगी। लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसीजेस की वजह से खान पान सही नहीं होने के कारण जनित हो रही है। कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं, डायबिटिक के, हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत एक मुख्य रीज़न जो है वो हमारा खान पान, और उसको ठीक करने के लिए जो सरकार का ये प्रयास है कि ये मोटा अनाज अगर व्यक्ति खाते हैं, इवन बच्चों को अंदर जो फास्ट फूड, मैगी, इन चीज़ों को कम करके मिलेट्स को अगर प्राथमिकता देते तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी सफिशिएंट मात्रा में आते हैं। मुख्य रूप से प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और ऐसे तत्व जो पोषक तत्व है वो मिलते हैं। साथ ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। मतदाता जागरूकता रा स्वीप कार्यक्रम रे तहत आज बीकानेरा राजकीय डूंगर महाविद्यालय में न्यारा न्यारा महाविद्यालय रा एनसीसी कैडेट्स ने मतदान सारू जागरूकता करवा खातर कई गतिविधियां राखी गई। इन मौका माथे 7वीं राज बटालियन एनसीसी बीकानेर रे अधीन जिला रा कई महाविद्यालय रा एनसीसी कैडेट्स आवाड़ा चुनाव में वणाने दिया जावन वाला दायित्व बाबत बातचीत करी। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया कहो कि आवाड़ा चुनावी महासंग्राम रे तहत युवाओं ने बत्तों बत्ती भागीदारी सुनिश्चित होवे इन सारू खास प्रयास किया जा रहा है। एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनको आज मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई और उन्हें उनका क्या रोल हो सकता है, क्या उनकी भूमिका हो सकती है, इस बारे में जिला कलेक्टर ने और मैंने स्वयं उनसे बात भी की। और यहाँ उनको जैसा आप देख पा रहे हैं एक डेमो भी करके दिखाया गया है। ये जो वर्ग है ये ऐसा देखने पे आ रहा है सामने कि ये पहली बार अपने वोट को कास्ट करने जा रहे हैं, तो इन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। ये हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, इसमें हम फर्स्ट टाइम वोटर्स को ईवीएम मशीन के बारे में बताते हैं कि वो कैसे कार्य करती है। और इन जनरल कभी कभी जो है किसी के द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है, उन डाउट्स को इन सेशंस के माध्यम से क्लियर भी किया जाता है। आज कैडेट्स को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले चुनाव में उनको प्रचार प्रसार करना है कि कोई भी प्रलोभन के साथ वोट न दें, भयभीत होकर वोट न दें। आज हर कोई घर में बैठा है वोट के टाइम, बस इसलिए क्योंकि वहाँ क्या होगा कि भीड़ होगा, वहाँ धक्का मुक्की कौन जाएगा। बट दिस इज द वोट टू, it's their right to vote which constitution has granted them. So today I get
every knowledge that why my vote is important for this country. आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें कलेक्टर साहब ने और सीओ साहब ने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। हमें ईवीएम मशीन के बारे में बताया गया कि कैसे हमें वोट देना है, किस तरीके से हमारा गलत वोट ना चला जाए या गलत जाने पे हमें पता कैसे चलता है। आज काफ़ी हमें जागरूकता मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर ने ऐप के बारे में बताया जो सभी को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए। मतदाताओं की जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है देश के चुनावों के लिए। यही हमारे देश का भविष्य, सरकार सब कुछ निश्चित करती है। मेरी माटी मेरा देश अभियान रो आयोजन चित्तौड़गढ़ में ग्राम स्तर माते राख्यो जा रह्यो है। चिणनलेर गांववाड़ा में खासो उत्साह देखने मिल रह्यो है। इन अभियान के तहत भारतीय नागरिकों के बीच मातृभूमि रो महत्व साझा करवा और आपरा देश सारो समर्पण री भावना ने बढ़ावो देबारी जुगत करी जा रही है। अभियान के तहत न्यारा न्यारा खेतरा माए स्वयं सेवका कानी सु अमृत कलश यात्रा राखीगी, जिन तहत घरा सु अमृत कलश माए माटी और अक्षत हर गांव स्तर सु भेड़ो करो गयो है। अबार तई जिलारा 577 गांवारी माटी एकठी करी जा चुकी है। को नमन, वीरों के वंदन के लिए, वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा के आह्वान पे शुरुआत करी गई है। इसमें समस्त ग्राम पंचायत के गांवों को कवर किया जा रहा है और हर घर के देश के हर कोने से मिट्टी एकत्रित करने का काम युवा स्वयंसेवकों द्वारा किया जा रहा है। अभी तक अप्रॉक्सीमेट 500 विलेजेस चित्तौड़ जिले के अंदर हमारे युवा स्वयंसेवकों ने कवर किए हैं, जहां से घर से अक्षत या मिट्टी को एकत्रित किया गया है दिल्ली पहुंचाने के लिए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने पूरे देश की मिट्टी इकट्ठा करके दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। हमारे देश की मिट्टी भी वहाँ वीर शहीदों को नमन में काम आएगी और हमारी मिट्टी का भी मान बढ़ रहा है। हर गांव में जाके अलग अलग सबसे अच्छा कोऑर्डिनेटर बना, हर कौम से लेके अच्छा मिला। सब इसमें ये मिला कि सारी कास्ट एक मिलके, ये नहीं सोचा ये कौन सी कास्ट का है, ये कौन सी कास्ट का है, सब एक ही कौम मिल सब कौम मिल के मतलब एक अच्छा उत्साह मिला कि सबका साथ सबका विकास रहा इसमें। हर बरस 21 सितंबर ने विश्व अल्जाइमर दिवस मनायो जावे है। इन बीमारी माए उम्र रसाते चीजा ने ध्यान नहीं राख पाबारी समस्या, बातचीत माए कठिनाई और समस्या माना सुलझावा माए परेशानी होबा लागे है। जयपुर ख्यातनाम न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश कुमार गुप्ता बतायो कि इन बीमारी माए याद राखबा और सोचबारी क्षमता उम्र रसाते ही कम होबा लागे है। आ बीमारी 60 वर्ष री उम्र लोगा माए ज्यादा देख पाने मिले है। इन बीमारी रो हालांकि स्थायी इलाज संभव नहीं है, पण दवाया रा जरिया सु बीमारी रा प्रभाव ने कम करो जा सके है। आज वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे है और पूरी दुनिया में एल्जाइमर्स डिजीज के लिए 21 यानी कि 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। इसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं कि जैसे याददाश्त का धीरे धीरे कम होते जाना और व्यवहार में फ़र्क आना, जजमेंट पावर ख़त्म हो जाना, इनिबिशंस ख़त्म हो जाना। इनिबिशन जैसे कि पब्लिक प्लेसेज में कपड़े उतार देना, इनडिसेंट बिहेव करना या गुस्सा करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, इस तरह के इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे संसार में। आज तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। अल्जाइमर्स डिजीज़ में कुछ शुरू की स्टेजेज में कुछ मेडिसिन हैं, जैसे डोनेपेजिल है, रिवास्टिगमिन है। इन मेडिसिन से हम इसको थोड़ा इसका प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं और थोड़ा जो शुरू में बीमारी को रिटार्ड किया जाता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। बीमारी उसके बावजूद भी बढ़ती है। इन पेशेंट्स को बहुत हमें जेंटली हैंडल करना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। जिस परिवार में अल्जाइमर्स डिजीज़ का पेशेंट हो, उनके जो पेशेंट का जो रूम है उसमें कम से कम सामान रहनी चाहिए ताकि वो किसी से टकराए नहीं, गिरे नहीं, क्योंकि गिरने से इनको फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, सिर में चोट लग जाती है और कई बार इन पेशेंट्स को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया, बेड सोर्स, इनकी वजह से ये मृत्यु हो जाती है। अजमेर माए विश्वकर्मा योजना ने लेर न्यारा न्यारा श्रमिका ने लेर उत्साह माहौल है। इन योजना माए 18 तन्यारा श्रमिका ने भेड़ो करो गयो है, जका आपरो काम शुरू करवा खातर प्रशिक्षण और कम दर माथे लोन भी ले सकेला। इन योजना रा सारू ई मित्र माथे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुक्यो है। विश्वकर्मा योजना
श्रम योजना चालू की है, बहुत खुशी हुई है लोगों को। गाँव में खैरों में खुशी है, इन्होंने बहुत अच्छा लिया है। इन्होंने जैसे दाढ़ी वाले मजदूर है, नाई है, सुनार है, माली है, जो भी काम कर रहे हैं ना मजदूर, उनको बहुत अच्छी तरह से लिया है, जो बहुत खुशी की लहर चल रही है। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया था। 18 व्यवसाय करने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए एक योजना चालू की, उसका नाम है विश्वकर्मा योजना। उसमें बढ़ई, खिलौने बनाने वाले, मोची, बाल काटने वाले, बढ़ई, इसी तरह 18 तरह की योजना को फायदा देने के लिए योजना बनाई गई है। और उसमें आप अपने नजदीक ई मित्र बजाय आप और ई मित्र वाले से जब ये बोलेंगे आप मुझे इस योजना का फायदा उठाना ही है, तो उसमें आपको आधार कार्ड भी, आपका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आपकी ईमेल आईडी और प्लस ये दस्तावेज आपसे मांगेंगे, ये प्रूफ है कि आपको ये कार्य आता नहीं आता। मुझे जैसे इस योजना के बारे में पता लगा तो देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर हम ये सोचें, ये जो योजना है ये ऐसे कारीगरों के लिए बहुत लाभप्रद योजना है और हमें किसी भी दलगत राजनीति को नहीं सोचना चाहिए। जो अच्छा कार्य है उसकी सराहना करनी चाहिए। बहुत अच्छी ये योजना है, इससे नए कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर री संकल्पना पूरी होबारा उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सूर्य जागरण यात्रा काढ़ी। सालासर बालाजी सु शुरू हुई यात्रा भरतपुर होता तक धौलपुर पूगी, जटे सेपऊ, बाड़ी और सरमथुरा माय यात्रा रो जोरदार स्वागत करो गयो। यात्रा माय कार्यकर्ता हनुमान चालीसा रो पाठ करता तक चाल रहा है। हमारा भारत देश वर्षानुवर्षों से जो हमारी संस्कृति है, यह शौर्य और पराक्रम की संस्कृति है। 25 जिलों में ये यात्रा रथ यात्रा के रूप में एक साथ जा रही है। सूर्य जागरण यात्रा जन जन और युवा तक जा रही है। धर्म सभाएं, रैलियां और स्वागत और जन समूह में युवाओं के बीच में जाकर के बजरंग दल का जो बोध वाक्य है, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, उस बोध वाक्य की पूर्ति के लिए समाज के रूप में, संगठन के रूप में जो हमारे सामने जो चुनौतियां जो आ रही हैं हिंदू धर्म के सामने, चाहे लक्ष्याद हो, धर्मांतरण हो, मतांतरण हो, साधु संतों की बात हो, त्योहार और उत्सवों की बात हो, ऐसी खराब बातें करने वाले, राम मंदिर को काल्पनिक करने बताने वाले, जिनका आज अस्तित्व नहीं बचा, ऐसे ही सब लोग जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, उनका अस्तित्व इस धरती पर नहीं बचेगा। वो समूल उनके परिवार सहित समूल नष्ट हो जाएंगे। समस्त हिंदू समाज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आगे की जो चुनौतियां आ रही हैं उसके लिए हिंदू समाज एक होकर, जाति बात से हटकर हिंदू एक होना चाहिए। इसी के लिए ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। सालासर धाम से शुरू हुई है, वो ये जयपुर में जाके गोविंद देव जी के मंदिर में जाके समाप्त होगी। किसी का भी वजूद नहीं बचा, रावण से महाशाली यहाँ कोई भी नहीं है। आज ये आप देख रहे हो यात्रा के रूप में एक भगवान के लिए, एक राम मंदिर के लिए हिंदू एक हुआ है। और ये जो विधर्मी जो सनातन के लिए गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। गिरिराज महाराज खातर पदयात्रा दोसारा कलाली मंदिर सु गाजा बाजार साथ रवाना हुई। पदयात्रा रो ध्वज पूजन कर्यो गयो और ठोर ठोर माते फूलारी बरसात सु स्वागत कर्यो गयो। पदयात्रा में घणी तादाद में श्रद्धालु भाग लीना। मुक्केबाज लवलीना और पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान हरमनप्रीत एशियाई खेलों रा उद्घाटन में भारतीय दलारी अगुवाई करेला। 19वां एशियाई खेला में भारत 655 खिलाड़ियों साथ अबार ताई रा सबसे बड़ा दल रा रूप में भाग ले लो। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम महकमो आज अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग री कुछ एक ठोरा माते हल्की बिरखारो अंदाजो जतायो है। आज राजधानी जयपुर में दोपहर पचे चौखी बिरखा दर्ज करी की। चंबल नदी में भी पानी री आवक बणियोड़ी है, जिसू चंबल नदी रा जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। महिला आरक्षण से जुड़िया बिल माथे राज्यसभा में चर्चा जारी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 21वीं सदी ने बतायो महिला वाली सदी। लोकसभा में 2/3 बहुमत से नारी शक्ति वंदन बिल पारित करवा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जतायो सगळा दळारो आभार। कहो
नारी शक्ति वंदन विधेयक के कारण देश ने मिलेली नई ऊर्जा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में आधा दर्जन सुबत्ती परियोजनाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। करीब 1450 करोड़ रुपया की न्यारी न्यारी परियोजनाओं और विकास कामों कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। लवलीना और हरमनप्रीत एशियाई खेलों उद्घाटन में करेला भारतीय दणारी अगुवाई। 19वां एशियाई खेलों में भारत अबाड़ ताईरा सबसे बड़ा दल के साथ लीलो भाग। और प्रदेश रा कुछ एक जिला में हल्की बिरखा रा आसार। दोपहर पचे राजधानी जयपुर में भी बिरखा। इन साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।